नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी कमाल की जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों यहां पे बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़, जिसका इंतजार हम सभी 140 करोड़ भारतीयों को था। ई पासपोर्ट को लेकर वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। हालांकि पिछले 2 सालों से बराबर इस बात की चर्चाएं चलती रही हैं कि भारत सरकार जल्द ही जो है अपने नागरिकों को, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं लाइक यूएसए, चाइना, जापान, यहाँ तक कि अपना जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल, वो लोग भी अब ई पासपोर्ट जारी करने लग रहे हैं। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम भारतीय लोग आखिर क्यों पीछे हैं, इसकी क्या वजह है? हालांकि चूंकि जो सेमीकंडक्टर चिप होते हैं उसकी शॉर्टेज की वजह से इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले कर दिया गया था। हालांकि बीच में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई पासपोर्ट कुछ राज्यों में इशू होने शुरू भी हो गए थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का इशू था, क्योंकि जो भी सेमीकंडक्टर चिप जो होता है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो अपने देश के इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा ना हो, इस वजह से जो है चाइना के साथ वो डील कैंसिल कर दिया गया था। और इस कारण जो है हम भारतीयों को ई चिप वाला जो ई पासपोर्ट होता है वो अभी दिया नहीं जा रहा था। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा कि 1 अप्रैल 2025 से जो है अब लोगों को ई पासपोर्ट, जितने लोगों ने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है या फिर जैसे लोग जो अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए करने वाले हैं, उन सभी को जो है अब एक ई पासपोर्ट दिया जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा और टेक्निकली एडवांस होगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी डिटेल है आपके पासपोर्ट के अंदर, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ आपके एड्रेस के साथ अभी तक आपके पासपोर्ट के अंदर कितने वीज़ा स्टाम्प हुए हैं, कितने वीज़ा लगे हैं, वो सारा जो है ब्यौरा जो है डिजिटली उस चिप के अंदर मौजूद होगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे ड्यूरिंग इमिग्रेशन और पासपोर्ट चेक, जो एक अलग से पासपोर्ट का काउंटर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पासपोर्ट को मैनुअली स्कैन करने की जगह अब वहाँ पे डिजिटली जो है आप केवल यहाँ पे चिप को टच करेंगे और आपका सारा डिटेल वहाँ पे जो उस कंट्री का एयरपोर्ट के अंदर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, उनको सारा डिटेल आपको इजीली जो है वहाँ उनके स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे आपका जो इमिग्रेशन का जो टाइम है वो यहाँ पे सेव होने वाला है। और साथ ही साथ एक प्राउड का एक जो भावना है वो तो आएगा ही, क्योंकि हम सभी लोग जो अभी तक नॉर्मल पासपोर्ट अभी लेकर ट्रेवल कर रहे थे, अब इसकी जगह जो है डिजिटली और एडवांस जो है चिप वाला ई पासपोर्ट मिलने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो ई पासपोर्ट है ये इतना पॉपुलर क्यों है और क्यों दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं लाइक यूएसए हो गया, जापान हो गया, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ तक कि अपना जो देश पड़ोसी देश है बांग्लादेश और नेपाल तक भी ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि पासपोर्ट के अंदर जो भी जानकारी होती है वो ऑलरेडी उसके ऊपर जो चिप लगा हुआ होता है उसके अंदर में होती है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फेक पासपोर्ट अब कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि आप सेम ऐसा ही पासपोर्ट किसी प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, लॉजिकली पॉसिबल है। जिस तरीके से लोग नकली नोट भी छाप लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन उसका जो मेन सिक्योरिटी फीचर होता है, नोट के अंदर जो लगा हुआ तार होता है वो उसको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं होता है। तो इसी से असली और नकली नोट का फर्क पकड़ा जाता है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये जो चिप होता है इसको आप बना नहीं सकते, कोई भी एक नॉर्मल इंसान ये चिप नहीं बना सकता है। चिप अगर बना भी लेगा तो वो पासपोर्ट डिपार्टमेंट का जो डेटाबेस है उसमें तो वो अपने डेटा को फीड नहीं कर सकता। तो एक तरीके से पूरी तरीके से फेक पासपोर्ट बनना इंडिया में बंद हो जाएगा और ये देश के जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, बूस्ट करेगा। और साथ ही साथ अभी जो हम भारतीयों को इमिग्रेशन के दौरान वहाँ पे पासपोर्ट सेंटर पे जो एक पासपोर्ट कंट्रोल काउंटर होता है वहाँ पे जो लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी डिटेल्स है पासपोर्ट का वहाँ पे मैनुअली सिस्टम में उनको जो है अपडेट करना होता है। साथ ही साथ हमारे कौन कौन से वीज़ा लगे हैं, नहीं लगे हैं, वीज़ा की एक्सपायरी क्या है, तो ये सारा जो है भी मैनुअली होता है, जिस कारण जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन चूंकि अब ई पासपोर्ट आ जाएगा तो जैसे ही आपने देखा होगा मेट्रो में आप वहाँ पे केवल टच करते हैं
तो वहाँ पे गेट खुल जाता है और जो भी अमाउंट है वो वहाँ पे कट जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी होने वाला है। जैसे ही वहाँ पे आप इमिग्रेशन के टाइम पे अपना पासपोर्ट को आप टच करोगे तो आपका सारा डिटेल आप उनके सामने आ जाएगा, कौन कौन से वीज़ा लगे हैं, क्या क्या वीज़ा लगे हैं, या फिर आप एक्सपायरी डेट क्या है, जो तमाम आपसे जुड़ी हुई जानकारी है वो सभी वहाँ पे मिल जाएगी और एक तरीके से काफ़ी इजी होने वाला है। सो दोस्तों डेट याद रखें 1 अप्रैल 2025 से फुली आज जैसा कि इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है उससे जो है अब आपको ई पासपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी अभी हाल फिलहाल में अगर पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, आप अप्रैल के बाद रिन्यूअल कराना। फ़ायदा क्या होगा कि अब आपको जो है एडवांस ई पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और वैसे लोग जिनका पासपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है और उसकी वैलिडिटी अभी है अगले 2-3 सालों तक, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पुराने पासपोर्ट भी उतने ही वैलिड होंगे जितने कि आने वाले टाइम पे जो ई पासपोर्ट मिलेगा वो है। मतलब ये कि जो आपका वैलिडिटी जब तक है आपके पासपोर्ट पे वो तब तक वैलिड है। आपको इसे एक्सचेंज करने का, इसे अपग्रेड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। करवाना चाहो तो ये आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट ई पासपोर्ट को लेकर। आई होप कि आप भी मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे कि कितनी जल्दी हम सभी भारतीयों को ई पासपोर्ट मिल जाए और हम भी जो है बिल्कुल हैसल फ्री अब्रॉड ट्रेवल कर पाएँ। दोस्तों पासपोर्ट बनवाने संबंधित अगर आप कुछ और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कुछ और कठिनाई अगर आप फेस कर रहे हैं या पासपोर्ट बनाने में कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ दिक्कत हो रही है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपका फेल हो रहा है, अगर ऐसी कोई परेशानी से आप सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही हमेशा खुला हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देकर आपकी पूरी हेल्प करने में, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।